दोस्तों, केतन अग्रवाल से रिलेटेड मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने फेसबुक अकाउंट पे डाला है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और भी मेरे पास आया है, जहाँ पर केतन अग्रवाल को कई ऐसे इशारा मिल रहे थे सिया के तरफ से कि सिया जो है चीट कर रही है। मगर बोलते हैं ना कि जब कोई भी इंसान प्यार में होता है तो उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पहले आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए और उसके बाद अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग ओरिजिनल है कि फेक है। हेलो। हाँ सिया। केतन कॉल किया था आपने? हाँ किया था। हाँ, तो तुमने बदतमीजी की ना मेरे फ्रेंड से। वो किसने उठाया था पहले कॉल? कौन था वो साला? वो मेरे को मिल जाए ना, मैं उसकी हड्डी पसली कर दूंगा, ठीक है ना? कौन था वो? मुझे बताओ कौन था वो? उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, किस तरीके से बात कर रहा है वो? कौन है वो? केतन, तुम ना लैंग्वेज संभाल के बात करो, ठीक है ना? वो मेरा फ्रेंड है। तुम ऐसे मेरी फ्रेंड से कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अच्छा, तो उसने जो बदतमीजी की मेरे साथ में, उसका कुछ नहीं है? मतलब मेरे से एक आपका फ्रेंड बदतमीजी से बात कर रहा है, आपने उसे डांटा नहीं, और आप अपने फ्रेंड के लिए अपने हस्बैंड को डांट रही हो। केतन, तुम अभी हस्बैंड नहीं हो तो अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। हमारी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है ना, एंगेजमेंट हुई है तो अभी हस्बैंड नहीं बने हो तुम। हाँ, मैं तुमसे बात करती हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें पूरा हक दे दिया है मेरे ऊपर। तुम मतलब किस तरीके से बात करते हो, क्या हक जताते हो, ये मैं भी तय करूँगी, ठीक है ना? अच्छा, मतलब ये बताओ, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपके मोबाइल है उसके पास में, तो कॉल उठा रहा है, बात भी कर रहा है, कौन है तू? तू कौन है? अरे तूने क्यों कॉल किया सिया को? तू क्या लगता है सिया का? हाँ, आज के बाद कॉल मत करना। ये मुझसे बोल रहे तुम्हारा फ्रेंड, वो फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? तुम हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो केतन, मैं समझा रही हूँ, तुम औकात में रह के बात करो। तो तू बताएगी मुझे मेरी औकात है? तू मुझे मेरी औकात दिखाएगी सिया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। औकात में तुम रहो, और तुम्हारे जो छपरी दोस्त है ना, ये इनको औकात में रखो तुम। वो मेरा फ्रेंड नहीं है, नॉर्मल फ्रेंड नहीं मेरा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड बोले तो बी का मतलब बी बॉय है ना? और बेस्ट फ्रेंड मतलब बी एफ है ना, वो बेस्ट फ्रेंड है ना? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। आज के बाद मुझे ऐसे फालतू में कॉल मत किया करो। मेरा कोई फ्रेंड उठा रहा है ना, तो उसे तमीज़ से बात किया करो, वरना मैं ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर, ठीक है ना? तो तुम मुझे धमकी दे रही हो सिया? धमकी दे रही हो तुम मुझे? अपने हस्बैंड को धमकी दे रही हो? मैं अभी तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारे डैडी को कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? अरे, तुम्हें जिसको चाहो तुम कॉल कर सकते हो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ठीक है? और आज के बाद मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना। अगर किया ना तो फिर मैं तुम्हारे नंबर को ब्लॉक कर दूँगी। उसके बावजूद भी किया ना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तू कैसे बात कर रही है सिया? मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। तू मुझसे प्यार भी करती है कि नहीं करती है? कभी कभी लगता है कि तू मुझसे प्यार करती है, फिर एक पल में तू बदल जाती है, फिर लगता है मुझे कि तू प्यार नहीं करती है। ये क्या चक्कर है? मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तुम्हें जितना समझ में आ रहा है ना, जितना मैं समझा रही हूँ ना, उतना समझो। फालतू की फड़फड़ मत करो, ठीक है ना? अपने काम से काम रखो, अपने काम से मतलब रखो। मेरे फ्रेंड से तमीज़ से बात करना आइंदा, ठीक है ना? मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। क्या नाम है वैसे आपके बेस्ट बी फ्रेंड ऐप का, बी ऐप का? तुम जो चाहो समझो। अच्छा, ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ ना। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये रिकॉर्डिंग को पूरा देखा होगा, सुना होगा। मुझे नहीं पता कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग ओरिजिनल है कि फेक है, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि आप सबके सामने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग रखती हूँ कि कई सारे ऐसे हिंट मिले थे केतन अग्रवाल को संभलने के लिए, मगर वो बंदा प्यार में थे। प्यार में बोलते ना, प्यार में इंसान को गलतियाँ नहीं दिखती है, इशारे नहीं दिखते हैं। और
जहाँ पर मेरे पास एक कमेंट भी आता है और बोला जाता है कि एक लड़की इतना बड़ा क्राइम का अंजाम कैसे दे सकती है। जो आप खुद सोचो, ये सारे क्रिमिनल प्लान जो है कि चेतन चौधरी का ही है, ये लड़की नहीं कर सकती है ऐसा। ठीक है, मेरे पास कमेंट आया है, यहाँ पे कमेंट भी लगा दूंगी। ठीक है, फेसबुक पे आया है कमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ में उनको मैं क्लियर कर दूँ कि एक लड़की बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती है जब तक उसको कोई अदर सपोर्ट नहीं मिल जाए। मगर उसका सपोर्ट में उसका बॉयफ्रेंड था, उसका सिया का भाई भी था, पूरी फैमिली थी। और एक वीडियो और वायरल हो रही है जहां पर सिया एक पार्टी में गई हुई है और हाथ में बियर का बोतल है। बियर का बोतल है कि क्या चीज़ का बोतल है, और कॉल पे बात कर रही है और बहुत ही अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करके वो बोल रही है कि पहले उसने मुझे चीट किया, उसके बाद कॉल कर रहा है। इस तरीके की बातें सामने आई। ये सारी बातें जो है सिया के माँ बाप जो है छुपा कर रखे थे और बोल रहे थे कि मेरी बेटी गाय है, गाय। मेरी बेटी इतनी सीधी है कि ना दारू को हाथ लगाती है, ना पप क्लब में जाती है, ना कोई पार्टी फंक्शन में जाती है। ठीक है, ये सारी बातें को खारिज किया था सिया के मम्मी और पापा। जब विद प्रूफ सच्चाई सामने आ रही है तो ये सारा ठेकरा जो है अब केतन अग्रवाल के परिवार के ऊपर फोड़ा जा रहा है। स्टार्टिंग में तो पुलिस भी गुमराह हो चुकी थी कि ये सारी जो साज कांड है वो एक हादसा है। और ये केतन अग्रवाल के डेथ के बाद मातम मनाने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए ये सातिर सिया जो है वो केतन के घर पे भी गए, माता पिता से भी मिली। ठीक है, मगर कोई गेस नहीं किया कि सिया इतनी सातिर लोमड़ी निकल सकती है। यहाँ पर केतन अग्रवाल की जो बहन थी कुछ तीखे सवाल पूछे कि आखिरकार वहाँ पे तुम लोग क्या करने के लिए गए थे, मेरा भाई किनारे पे कैसे गया, कैसे पैर फिसला। सारी सवाल को जब जवाब मतलब सारे सवाल जब पूछे गए केतन के बहन के सिस्टर के तरफ से, तो सिया जो है बात को घुमा फिरा कर बात करने लगी और सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई और अपनी ही बातों में वो सिया फंस गई। तब लोगों को शक हुआ और पुरानी प्रोफाइल, उसका जितने भी सोशल मीडिया हैंडल थे, सब कुछ खंगालना शुरू कर दिया। तब जाके सिया की असली सच्चाई आई कि सिर्फ और सिर्फ चेतन चौधरी और केतन अग्रवाल ही नहीं, कोई और भी तीसरा पर्सन, कोई और भी तीसरा बंदा सिया के लाइफ में थी। सिया के तिरिया चरित्र के ऊपर भी अब अच्छे से जांच पड़ताल हो रहा है कि सिया जितनी संस्कारी, जितनी सभ्य दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी, उससे कई गुना वो आगे निकल चुकी है। ठीक है, बस मेरा एक ही मांग है कि जो भी दोषी हो उसको कड़ाई से सजा मिले, ताकि आगे से कोई भी लड़की इस तरीके की चीज करने से पहले 1000 बार सोचे। भाई अगर ये प्यार कर रही थी तो सीधे भाग जाती, मगर यहाँ पर किसी के घर का चिराग बुझाना सही समझा कि अगर मैं भाग जाती तो मेरे माँ बाप का नाक कट जाते, मेरे माँ बाप समाज में सर उठाकर नहीं चल पाते। इस तरीके की ये बयान दिया है पुलिस के सामने सिया। 17 करोड़ का शादी फंक्शन के लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई थी। 17 करोड़ का लग्जरी होटल, फिर 2 एरोप्लेन भी बुक किया गया था मेहमानों के लिए। तो केस को अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। और ये चीज़ें तो सामने से साफ है कि केतन अग्रवाल बहुत ही सीधे लड़के थे और कई ऐसा इशारा मिला था, मगर ये बंदा सुनने में आ रहा है कि वो सिया से प्यार करने लगा था। इसलिए इतनी सारी गलतियां होने के बाद भी सिया की सारी गलतियों को इग्नोर कर दिया गया था। 14 मई को जब धक्का मारी थी, 14 मई को दूसरा प्रयास किया गया था सिया के तरफ से चेतन को ख़त्म करने के लिए। 14 मई को जब धक्का मारी तो केतन अग्रवाल जो है झाड़ी पेड़ पौधा पकड़कर बच गए। और जब पूछे कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, तो बोलने लगी सिया कि यहाँ पर सांप दिख गया था और जस्ट हग कर लिया केतन को, गले लगाकर बोली
कि बाबू यहाँ पे सांप था, फिर से उसी जगह पे फिर से लेकर गई। तो ये सारी चीजें अब पता लग रही है कि सिया जो है जब से अगेंजमेंट हुआ था तब से ये प्री प्लानिंग कर रही थी। कई बार इस प्रैक्टिस भी किया गया कि इसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे सबूत को मिटाना है, कैसे इस चीज़ को हादसा बताना है, सब कुछ प्लानिंग की गई थी। सो गाइस, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कमेंट करके बताइए कि ये ऑडियो फेक है या ओरिजिनल। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।